नमस्कार दोस्तों, आज 12 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। देखो आज यहाँ पर सारा मैदान खाली है जी और मंडी में भी माल है। चलिए जान लेंगे कितनी गाड़ियाँ, ये कहाँ के माल है, आज की क्या पोजीशन है जी। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम बाबू जी। बाबू जी आज तो सारा मैदान खाली जी, जहाँ पर भीड़ होती थी रोज। अब भीड़ होली निकल ली, माल बिक गया। मौजी का एक गाड़ी थी, अच्छा जी, तो वो बिक गई है। अच्छा जी। अब आराम से बैठे हैं। गुजरात पड़ा है, नए की गाड़ी अभी लगने वाली है, वो दोपहर को लगती है। अच्छा जी। तो वो बिकेगा नया। तो आज गाड़ियाँ टोटल कितनी आ रही जी? गाड़ियाँ 12 है। 12 गाड़ियाँ हो रही जी। हाँ, माल ज्यादा है अच्छा जी। और बिक्री नॉर्मल है। इनकी तो गाड़ी आती बिक जाती है, उसको तो क्या उसको हम छोड़ के चले। हाँ जी। तो बिक्री नॉर्मल है। अच्छा जी। बिक्री ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। नए का एक खौफ लोगों के मन में है। अच्छा जी। आप देखिए, मैंने अगर आपके इंटरव्यू पुराने देख लें हाँ जी। तो तकरीबन 15 या दिसंबर में मैंने बोला था हाँ जी। कि हमारे पास 10 से 15 जनवरी है। अच्छा जी। उससे पहले जो बेचेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है जी। लोग उससे वो कर रहे थे, नहीं भैया अब तो 10 से तो गेम बननी चालू होगी, जो कि 26 जनवरी को बहुत बड़ी उठापटक होगी। अच्छा जी। 300, 400, 500 भाव जा सकता है। हाँ जी। हाँ जी। जिसको मैंने डिनाई किया था। आप देखिए आज 12 तारीख है, 13 तारीख है। आज हाँ जी। 12 है। 12 जी। आज 12 हो गई और 10 तारीख से ही थोड़ा माहौल हल्का सा नीचे की तरफ है। और नया आज 20,000 इकट्ठा MP में हो गया। आज 20,000 हो लिया जी। वहाँ कौन सी मंडी में जी? जालोदा? सब मंडियों में। अच्छा जी। सब मंडियाँ MP की हम मिलाएंगे तो 20,000 इकट्ठे के आसपास आज हम पहुँच गए। अच्छा जी। और ये 20 तारीख तक हम 50,000 इकट्ठे पे आ जाएंगे। अच्छा क्योंकि जी। धूप दबा के निकल गई है। अब आज जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी, किसान नया निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है जी। क्योंकि इस भाव में जिसको ये भाव मिल रहा है वो क्यों रुकेगा। जैसे अभी आपकी बात चल रही थी, हाँ। इन बाबूजी को, शर्मा जी को लोगों ने कहा कि अब की बार थोड़ा रुक के बेचो, 15 जनवरी के बाद माल बेचो। ये बता रहे कि ताकि ये चोट खा जाए किस हिसाब से। हाँ, इनको बहुत मिसगाइड किया हमारे दिल्ली के लोगों ने बहुत, कि भैया अभी क्यों बेच रहे हो, तुम तो लुटा रहे हो। इनके पार्टनर को यहीं से हमारे लोगों ने, यहीं के लोगों ने फ़ोन किया कि भैया ये तो लुटा रहे हैं, इनको माल बेचना नहीं आता, ये नहीं आता। ये अगर अटक जाते, रोज़ की 1 गाड़ी 2 गाड़ी ना बेचते, तो भाई साहब ये अभी आधा माल इनका पड़ा होता और ये लटक जाते। ठीक है जी। अच्छा जी। कल गाड़ी और आएगी। कल इनकी 2 गाड़ी और एंड का बस ठीक है जी। बहुत सही टाइम पे भगवान ने इनको निपटाया। अब डेली के हिसाब से आप देखेंगे कि डेली के हिसाब से एक डाउनफॉल की तरफ हम जाते जाएंगे। इसलिए अभी सब बचे हुए हैं। हाँ जी। संभल के व्यापार करें। नए में अगर किसी व्यापारी ने घुसना है, किसान तो दबा के भेजो। ठीक है जी। क्योंकि ये भाव जो आपको मिल रहा है ये आगे नहीं मिलेगा। किसी व्यापारी ने घुसना है तो थोड़ा संभल के घुसना और धीरे धीरे करना काम। मैं 50-100 कट्टा ले लो, बिक जाए फिर ले लो, मतलब इस हिसाब से व्यापार। आजकल का लहसुन रुकता तो नहीं जी है? नहीं, रुकता नहीं, लेकिन लोग ना एक गाड़ी लेनी है कि 20 टन ले लिया, 15 टन ले लिया। भाई साहब 20 टन में 20 रुपये किलो भी उड़ा तो 4 लाख होता है, वजन भी उड़ेगा। ठीक है तो जी। 4.5-5 लाख पता नहीं चलेगा गाड़ी में उड़ते हुए। ठीक है जी। कहना आसान होता है लेकिन उड़ते हुए पता नहीं चलेगा। तो अच्छा। इसलिए बहुत संभल के व्यापार करना। और उम्मीद है 1 तारीख तक ये जस्ट आधे रेट हो जाएगा। अच्छा जी। उससे पहले हो जाएंगे। 25 जनवरी तक जो ये रेट अभी चल रहे हैं हम इससे आधे पे आ जाएंगे। अच्छा जी। तो आज यहाँ पर कितनी गाड़ी बताई जी आपने टोटल? आज 13-14 गाड़ी है। 13-14 गाड़ी जी। तो आज के रेटों में क्या डिफरेंस है जी, कल में आज में? समान है। समान तो नहीं होता जी, कुछ ना 2-4 पे डाउन की तरफ ही समझना, बाकी सेम है। यही नाड़ा थोड़ा सा ढीला है। हाँ, गांठ खोलने की तैयारी है। अच्छा जी। अभी गांठ होती है, हाँ जी। बस उस पर हाथ रख दिया है, खुल जाएगा। गांठ यानी नाड़ा बस थोड़ा सा ढीला है जी। अच्छा जी। कभी भी खुल जाए। अच्छा जी। हाँ, ठीक है जी। तो ये पोजीशन है जी। तो अभी अपना संभल के व्यापार करें। उम्मीद है सब पुराने वालों ने निकाल दिया होगा माल। हाँ जी। पुराने वालों ने सब निकाल दिया होगा। और आ जाओ सेठ जी।
अरे आ जाओ। पुराने वालों ने सबने, 1 मिनट रुकना, हाँ नया है मेरे पास, दोपहर को लग रहा है। हाँ हाँ, और आज एकदम वाइट माल आ रहा है, एकदम प्योर वाइट है। तो उम्मीद है पुराने वालों ने सब लगभग निकाल लिया होगा, जो मेरे को जानने वाले लोग हैं टच में लगभग सब फ्री हो चुके हैं। और जिन पे पड़ा है तो वो यहीं पड़ा है थोड़ा बहुत, मैं 200-250-300 कट्टा पड़ा होगा, ठीक है जी। जो कि 1-2 दिन का काम है। लगभग मेरे पुराने जितने भी साथी हैं सब फ्री हो चुके हैं। अच्छा जी। अब जो भी नए में घुसे संभल के घुसना, तो डेली के हिसाब से नीचे जाना ही जाना है। तो अभी घुसो या 10 दिन बाद, ठीक वो है। आपके ऊपर, लेकिन संभल के। हाँ जी। अरे अपने को कोई लालच नहीं कि मेरे पे रोज नया होना चाहिए, तो मैं कहूँ जी नहीं, आप करो काम। भैया अपने विवेक से, अपने संयम से काम करो, मार्केट टूटने की तरफ, ठीक है जी। ये पक्का है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा जी। मार्केट जब चढ़ रही थी मैंने कहा था चढ़ते हुए को नहीं रोक पाएगा, अब मार्केट डाउनवर्ड है, तो इस मार्केट को जस्ट रेट आधे हो जाएंगे। अच्छा जी, लहसुन तो करे पिछले साल जीतना ही है जी अब की बार। भाई साहब एक्चुअल में अभी कोई कैलकुलेशन ही नहीं लगा पाया। असल में हुआ क्या है, बुआई तो हुई थी 1.5 गुना, अच्छा जी। 1.5 गुना से ज़्यादा ही बुआई हुई थी, इससे कम नहीं हुई थी। ऑल ओवर का हम वो लगाए तो, लेकिन कुछ जगह बीमारी पड़ गई लहसुन में, जो पीलेपन की शिकायत आई। हाँ जी। कुछ जगह बैठक कम बैठी, कुछ जगह पानी की वजह से कम हुआ, और कुछ जगह बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा जी। तो उसका निचोड़ अभी निकल के नहीं आ रहा, ये मार्च में आएगा। लेकिन फिर भी एक अंदाजा 1.25% तो है ही है, अच्छा जी। 1.25 गुनी है। अच्छा जी। प्लस अगला साल बाहर के मालों की भी आने की पक्की उम्मीद समझे ना। अच्छा जी। मैं अभी से बता रहा हूँ, बाहर का तो बिल्कुल बैन कर दिया जी, बाहर का नहीं आ सकता। चाइना बैन है, आप समझना। अच्छा जी। इसको दोबारा से समझो आप। अच्छा जी। चाइना लहसुन बैन है। अब चाइना तो जैसे बैन है, ये जितने भी मंगवाने वाले जोर मारेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सख्त है पूरी, वो आने नहीं देगी। लेकिन जो दूसरी कंट्री है, इजिप्ट है, ईरान है, जो वहाँ के एक्चुअल माल है, हाँ जी। वो आएंगे, वो आ सकते हैं। हाँ जी। अगर इंडिया में लहसुन की कमी पड़ी तो, अच्छा। और नहीं पड़ी तो सरकार भी इसी में है कि कैसे भी किसान की इनकम बढ़े। ये हम लोगों ने कई जगह देख भी रहे हैं। हाँ जी। तो सरकार पूरे हक में है किसानों के। जो देखो, मैं अभी मेरे ऊपर आज कमेंट आ जाएंगे इस बात पे कमेंट आ जाएंगे कि खुराना जी सरकार की तरफ ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन भैया समझ लेना कि भड़काने वाले, बहकाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, असलियत बताने वाले लिमिटेड लोग होते हैं। ठीक है जी। ये ध्यान रखना। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सरकार आए, मैंने तो जिसको वोट देना है मैं उसको वोट दूंगा ही दूंगा। ठीक है जी। समझ गए, सीधी सी बात। और मेरे को चौड़े में बोलने में भी कोई गड्ढा ही नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मेरे को क्या फर्क पड़ता भाई। ठीक है जी। मैं अपने धर्म पे बोलने वाला आदमी हूँ, ठीक जो है जी। सही बात है उस पर बोलने वाला आदमी हूँ। मैं जब लहसुन में खुल के बोलने से नहीं डरा, जब मेरे को गोलियां मारने की बात हो गई, तो मैं सही को सही बोलने से नहीं डरूंगा। ठीक है जी। आप मेरे पे भले जितना उल्टा बोल लो। कल भी एक भाई साहब ने बोला है, कमेंट पढ़ना आप अपने उसमें, कि खुराना जी आप तो अपना लहसुन बेच रहे, आड़त की तरफ ध्यान दो, किसानी हमारे को कहने दो। तो धनकर भाई साहब, नाम आपका पूरा नहीं ले रहा, तो धनकर भाई साहब आपको एक बात बता दूं, बाकियों के कमेंट पे पढ़ लेना। जिन जिन किसानों ने गौमूत्र और गोबर का मिश्रण किया है और वो डाला है, उनके कमेंट पढ़िए वो क्या बोल रहे हैं, कि उनको जो पीलापन रोग लगा ही नहीं उनके खेतों में। यानी वो कह रहे कि आप किसी के किसानी के बारे में ना बताओ, ताकि उनका माल बढ़िया रहे, औरों का माल खराब रहे। असल में ये वो लोग हैं भाई साहब जो ये रासायनिक खादें बेचते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। ठीक है जी। तो उनको दिक्कत है। मैंने कल ही बोला था कि ये लॉबी आवाज़ें दबा देती है। ये वो लोग हैं जो दलाल हैं ये रासायनिक खाद वालों के, ठीक है ये जी। धनकर जैसे। मैं नाम पूरा नहीं लेता, हाँ जी। कमेंट बॉक्स में पढ़ देना। ठीक है जी। तो भाई साहब आप दूसरों के कमेंट पढ़ो, किसानों के। मेरे पे बहुत बहुत कमेंट आए हुए हैं, आप में भी कमेंट आए हैं जिसने ये मिश्रण यूज़ किया। हाँ, किसी एक ने और भी लिखा था, बहुत बढ़िया बात लिखी कि जी क्या वो बैल का या भैंस का नहीं डाल सकते। तो भाई साहब
आप किसी का भी मिश्रण बना के सबका इकट्ठा ही बना दो। देसी खाद तो देसी खाद है जी, खाद बैल है की भी यार, काम करती है, भैंस हो, बैल हो, गाय हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। सबका मिश्रण एक गैस तैयार होती है, बहुत बड़ा मिश्रण तैयार होता है। ठीक है जी। लेकिन उसका बनाने का तरीका मेरे से कल भी पूछा, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है जी। जो 200 लीटर के नीले वाले केमिकल के ड्रम होते हैं, हाँ जी। वो आपको 500 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। धनखड़ जी, ये देखिए, एक आपने देखा होगा कि ग्राहक आया था, मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे को ऑर्डर देके चला गया मेरे व्यवहार से। ठीक है जी। और ये 7वां फोन है, काम का ही फोन होगा। ठीक है जी। मैं नहीं उठा रहा। तो भाई साहब, समाज के भले के लिए जो खड़ा होगा ना, ये 8वीं बार बज रहा है। अच्छा जी। तो उनको आप लोगों जैसे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल। आप 200 लीटर का वो लीजिए ड्रम, उसमें गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कुछ भी, ठीक है जी। उसका जो गोबर है, हाँ जी, हाँ जी। उसका मूत्र, वो डाल के ढक्कन वाला लेना, जो बंद गए थे। ऐसे आपने 2-3 ड्रम ले लेने, 500-500 के आएंगे। ठीक है जी। या कहीं 400 का आएगा या 700 का आएगा, या जो भी आएगा। ऐसे 3 ड्रम लेने ढक्कन वाले, एक भर जाए, दूसरा में डालना चालू कर दो, उसको ढक्कन लगा के, जब भर जाए ढक्कन लगा के 10 दिन के लिए बंद रहने देना। जब तक 10 दिन में वो तैयार हो जाएगा, दूसरा ड्रम भर जाएगा, तो 10 दिन का जो मिश्रण है उसको आपने खेतों में डालना है। ठीक है जी। वो छिड़काव करो, वो ऐसे ही फैला दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन वो आप अपनी फसलों पे भी डाल सकते हैं। जो फसल खेत में खड़ी है वहाँ ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। मैंने बोला था आपको इसी साल दिखेगा, तो लोगों ने फोटो में भेजी है खेतों की, किसानों ने, कि भाई साहब हमने आपके कहने पे चले थे और देखिए हमारी एकदम टनाटन खेती है। और ऐसे लहसुन की नहीं भेजी उन्होंने और भी चीज़ों की भेजी। एक ने अपनी प्याज की फसल की भेजी है। जहाँ प्याज के फसल पे रोग आया हुआ है, लहसुन पे पीलेपन का रोग आया हुआ है, उन मालों में रोग नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें मेरा क्या भला हो जाए, इतना और बता दो भाई साहब। ठीक है जी। मेरा माल क्या तो भला सारी दुनिया में जाएगा, बढ़िया माल पैदा होएगा। वो मेरे पे तो आना नहीं। ठीक है जी। अगर किसी किसान का माल बिना रोग के पैदा हुआ और एकड़ पे उसका 25-30 हज़ार जो रासायनिक खादों में या यूरिया में खर्च होता था वो बच गया, मेरा क्या चला गया? ठीक है जी। या मेरे को क्या मुनाफा हो गया? मैंने तो उल्टा एक दुश्मन लॉबी और तैयार करी थी अपने खिलाफ, जो ये रासायनिक खाद वाले, यूरिया वाले। हाँ जी। क्योंकि इनकी इतनी बड़ी दुकानदारी है, ये ठप होने वाली है। ये लिख लीजिएगा, ठप होने वाली है। ठीक है जी। क्योंकि जब किसान इस बात पे मूव करेगा, लोगों को फर्क पड़ रहा है। आप अपने आसपास से पूछ रहे हैं, जिसने ये किया होगा ये मिश्रण गोबर और गौमूत्र वाला, उसकी फसलों को आप देख के आइए। ठीक है जी। वाकई में उनकी फसलों में फ़र्क है। तो भाई साहब, जो सही है, जो वैज्ञानिक रूप से हमारे को पता है, हम वो बता दें। हाँ जी। सरकार ने तो वैसे बिल्कुल स्टंप लगा दीजिए, बाहर का लहसुन आएगा ही नहीं। हाँ, वो तो नहीं आएगा। बाहर का लहसुन में चाइना का। अच्छा जी। यहाँ फ़र्क है। अच्छा। क्योंकि फिर आता है तो लोग सरकार पे उंगली उठाते हैं, समझाने वाला कोई होता नहीं। हाँ जी। तो फिर वही है, एक ने उठाई तो 3 और उठा देते हैं। तो हाँ यार, एक बात बताओ, आपका जी इतना बड़ा इसमें अनुभव है, कभी जितना बड़े पैमाने पे चाइना से लहसुन आता है, क्या इतने बड़े पैमाने पर दूसरी कंट्री से भी लहसुन आता है? नहीं आता। तभी तो दिक्कत आई थी, जो बैन अभी माल रुके थे। हाँ जी। जो दूसरे देशों से घूम के आ रहे थे, हाँ जी। थे तो चाइना ही के। हाँ जी। तभी तो उस पर इंक्वायरी हुई और दिक्कत आई। तो चाइना तो बैन है, हाँ ये जी। तो समझ लो चाइना बैन है। ठीक है जी। और खुलने वाला भी नहीं, हमारे को नहीं लगता खुलेगा। ना जी। लेकिन दूसरी कंट्रियों से आ सकता है। ये तो समझ लो बाद की बातें हैं। सरकार ने जिसके साथ अभी तो- पंगा लिया, जो भी देश पंगा लेता जा रहा है उसको तो बैन करते जा रहे हैं। हाँ, और कहना चाहिए ना, मालदीव को देख लो। हिंदुस्तानियों के बल पे तुम लोग पल रहे हो। मालदीव के हम हाँ जी। हाँ जी। उसको राष्ट्रपति को बोलेंगे, गालियाँ निकलती हैं, लेकिन हम तुम लोगों जैसे नहीं हैं। ठीक है जी। तुम भारतीयों के दम पे पल रहे हो, तुम्हारी सारा टूरिज्म भारतीयों पे चल रहा है। ठंड हो लिया बाजारों का, है? सारी वो और अर्थव्यवस्था बंद हो तुम्हारे रही है। को हिंदुस्तानी बेवकूफ लग रहे हैं। तुम बाइकआउट कर रहे हो हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तानियों ने तो बाइकआउट कर दिया उनका तुम्हारा। तो बड़ा बुरा हाल है जी। अब फट गई तुम्हारी। अब क्या हुआ? बिल्कुल बैन हो लिया जी। लाखों
आपकी वो कैंसिल हो गई, टिकटें बनी बनाई से। कैंसिल हो गई, लाखों बुकिंग्स कैंसिल हो गई होटलों की। अब फटके हाथ में आ गई तुम्हारी, ठीक है जी, बात मालदीव आप- बोलोगी। भाई साहब जो भारतीयों से पंगा लेगा, उनके तो वहाँ जो वो एयरपोर्ट है ना, उस पे भी जहाज नहीं चमक रहे। वहाँ पहले मेला लगा रहता था, सुनसान हो लिए। सुनसान हो लिए। वहाँ के 3 मंत्री हटा दिए गए और लो पंगा हिंदुस्तानियों से। यानी चाइना ने तो जैसे पंगा ले रखा सरकार के साथ, चाइना का तो बिल्कुल बैन है जी। जो भी पंगा लेगा बस बैन है जी उसका जी। भाई साहब अब आप भारतीयों को वो नहीं समझो, पावर है। ठीक है जी, अब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर है, हर बंदा पैसे कमा रहा है जी। दुनिया पैसे कमा रही है हिंदुस्तानियों से। यहाँ हर बंदे को मौका है जी पैसा कमाने का। हाँ। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, पंडित है, ब्राह्मण है, कोई भी है जी। हो, सब भाई मौका है साहब, जी, व्यापार पैसा करने का कमाने सबको के छूट है। अलावा इज्जत से जीने का भी मौका मिलता है। ठीक है जी। हिंदुस्तान के अंदर और किस देश में है बताओ। मैं कई देशों में घुमा हुआ हूँ भाई साहब, थूक नहीं सकते, पकड़ लिए जाओगे। या तो आप किसी की माँ बहन एक कह दो तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता। वहाँ पे तो आप थूक नहीं सकते, पकड़ लिए जाओगे, है जुर्माने हैं। आप सजा है जी। आप चोरी करते हैं, आपके हाथ काट दिए जाते हैं। आप रेप करते हैं, आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। सरियाम चौक पे सर कलम किया जाता है जी। आप देखो ना। यहाँ लोग किसी की 40 लाख की कार हो, उसके ऊपर पिचकारी मार के जाएंगे। हाँ, तो आप कुछ नहीं लो कर जी, सकते। अरे दूर के हाँ जाओ जी, लो जी, ये देखो, ये दिख रहे जी, ये निशान दिख रहे सारे, ये रात दरबार के। और ये देखो जी, हो सका कोई मूत का भी चला गया, सारे में ये दिख रहे छिंटे देख रहे। ये जितनी मंडी जाएगी ना, वो चांदनी चौक का बाजार देखा जी आपने। चांदनी चौक का कितना सुंदर सरकार ने बाजार बनाया, वहाँ भी उसके अंदर लाल पत्थर लगाए, उसमें भी थूक थूक के जाते जितने वहां इंपोर्टेड फूलों के पेड्डे लगाए। हाँ। ऐ तो वो सारे इंपोर्टेड फूल जी। हाँ। और उनके ऊपर लोगों ने जो है ना चिट्टे फूल को लाल बना दिया जी, गुलाबी पान की पिचकारी। पान की पिचकारियाँ फेंक फेंक के। आप भाई साहब मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको हर चीज़ की आज़ादी है। बाहर तो आपको मूतने तक के लिए सोचना पड़ता है कहाँ मूतना है। यहाँ है तो जी। आपने जिप खोली लगा दिया कहीं। जहाँ टांग थाई वहीं मंडी में, कहीं गड्डी के ऊपर, टायर के ऊपर, बोनट के ऊपर, कहीं भी कर आप दिया। बाहर तो कुछ आज़ादी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे तो भाई साहब आपको हर तरीके की छूट है। आराम से इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हो, सब बंदे जी सकते हैं। इज्जत की ज़िंदगी कमा सकते हो, रोटी खा सकते हो, हैं, और किसी को भी गालियाँ दे सकते हो, ठीक है माँ जी। बहन की, तब भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। बाहर आप देखे तो देखें, ठीक है जी। इतनी देर में तो वहाँ पे पिस्तौलें तो सबके पास ऐसे होती है जैसे हमारी जेबों में फ़ोन है या पेन है। हाँ जी, हाँ ऐसे जी। वहाँ पे लोगों के जेबों में पिस्तौलें होती हैं। ठीक है जी। तो सर हम जहाँ रह रहे कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें छेद ना करो, ठीक है जी। क्योंकि उसमें छेद करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, तो थाली आपकी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सारा तो निकलता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको मिलेगा क्या खाने को। खैर हम मुद्दे से भटक लिए, हाँ जी। लेकिन आते दोबारा। तो भाई साहब अपने को ये खाद वाला ये जो गौमूत्र गोबर, भले वो भैंस का हो, बैल का हो, बकरे का हो, किसी का भी हो, यही काम आएगा। इस पे हमारे को मूव करना पड़ेगा और इससे हमारी फसलें बचेंगी। अच्छा जी, चलिए। एक ने और लिखा था कि जी वो कीट पतंगे वो ये कीड़े लग गए हमारी फसलों में। खुदाना जी आप तो बेकार की बात कर रहे हो। भाई साहब आपने ढंग से नहीं किया होगा, वैज्ञानिक तरीके से करो। और नहीं आता तो यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो हैं ठीक है जी। वैज्ञानिकों की, ठीक है जी। मेरी नहीं, वैज्ञानिकों की। सर्च करो, सर्च करने के बाद आप फिर इसको यूज़ करो, आप देखेंगे बहुत बड़ा इसका फ़र्क दिखेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के रेट सेम कल वाले हैं जी, बस थोड़ा सा ढीला है बाजार। हाँ। ठीक है जी। और दूसरी बात है कि मंडी में माल जो नया आ रहा है लोकल मंडियों में, वहाँ पर भी है, बेचते चलो जाओ, जिसका तैयार है बेचो। हाँ, ठीक है उनको जी। बेचते चले आप। भाई साहब जो भाव अभी मिलेगा वो फरवरी में नहीं मिलने वाला, जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है जी। जितना बिक रहा है और इनके पास भी, जिसके पास है तो एक सप्ताह में माल खत्म करें, अगले को पुराना। पुराना तो जैसे बिक रहा है बेचते चलो यार। ख़त्म तो अभी कहने से होगा नहीं, आएगा मंडियों में बिकेगा, लेकिन वो भाव से मिलेगा। भाव से मिले तो करो धंधा। ठीक है जी। तेजी में नहीं रहना अब मद्दे की तरफ का काम है। ठीक है जी। जब तेजी का था मैंने कहा था आंख बंद करके खरीदो, मद्दे का है तो मैं सलाह दे रहा हूँ तेजी में बिना रहे काम करो। मद्दे की तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है जी। चलनी चालू हो चुकी। फिर लोग पूछते हैं भी अगला साल कैसा रहेगा। अगला साल बढ़िया रहेगा, अच्छा जी। बहुत बढ़िया रहेगा। अगला साल भी उठा पटक वाला रहेगा। जो ये भाव टूटेंगे
जैसे ही मार्केट 20 से 60 रुपये आएगी उस टाइम खरीदिए आप। अभी से बोल रहे हैं खरीदिए आप। ठीक है जी। 20 40 50 रुपये पे आते लहसुन खरीदो, आप देखना फिर उसमें 2 रोटी मिलेगी, ठीक है जी। है ना। अब वो फिर वो कहते हैं कि जी आप तो किसानों के हक की बोलते हो, आप 20 रुपये पे भी ले आते हो। भाई साहब मैं नहीं ला रहा, ये मार्केट आएगी। मार्केट मेरी बपौती नहीं है कि मैं रोक के रखूँ, मैंने रोक के रखी। मेरे को अच्छे अच्छे पुरखों की हिम्मत नहीं ठीक है कि हम जी। मार्केट को रोक लें, हम मार्केट को डाउन कर दें। माल के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट अप डाउन होती है। प्रोडक्शन के हिसाब से ही रेट आएंगे, 20 से 60 आएंगे। जब आए तब खरीद लीजिएगा, अभी उससे पहले जितना बेच सको बेच लो। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम बड़ी राम। लंबी वीडियो खींच गई। राम राम जी। जानता है मैं दुकान दोस्तों ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। मजे की बात, एक तरफ से दे दो लोगों